तो वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं द लीगल इंसेन। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बेसिकली समझेंगे कि अगर पत्नी एफआईआर दर्ज करवाना चाह रही है, अभी दर्ज करवाया नहीं है, लेकिन वो दर्ज करवा सकती है। आपको ये डाउट है कि आपको हैरेस करने के लिए, आपके परिवार में सभी मेंबर्स को हैरेस करने के लिए पत्नी एफआईआर को दर्ज करवा सकती है। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या करें, कैसे हम उसको रोकें? पहला क्वेश्चन जो लोगों के दिमाग में आता है, या इस परिस्थिति में किसी भी पति के दिमाग में आ सकता है, या पति के घर वालों के दिमाग में, सास के दिमाग में, ससुर के दिमाग में, ननद के दिमाग में ये बात आ सकती है कि जो वाइफ है वो एफआईआर दर्ज करवा सकती है, झूठा एफआईआर दर्ज करवा सकती है। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे उसको एफआईआर दर्ज करने से हम रोके? क्या कोई इसका समाधान है? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, या जो अब नया कानून आ गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, क्या इसमें कोई ऐसा प्रोविजन है, कोई ऐसा लॉ है जो पत्नी को एफआईआर दर्ज करवाने से रोक सकता है? क्या कोई ऐसा तरीका है? क्या कोई ऐसा प्रावधान है? इस पर हम आज डिटेल में बात करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड थ्रूआउट द वीडियो सो दैट यू कुड हैव अ वेरी बेटर पर्सपेक्टिव ओवर द सिचुएशन। तो बेसिकली अभी फिलहाल समझते हैं कि पत्नी के खिलाफ अगर हैरेसमेंट हुआ है डाउरी को लेकर या किसी भी दूसरे तरीके से, तो पत्नी के पास कुछ ऑप्शंस होते हैं। जैसा कि पहला ऑप्शन है कि वो 498A का एफआईआर रजिस्टर करवा सकती है। अब नए कानून में सेक्शन 85, 86 बीएनएस में एफआईआर रजिस्टर होता है। इसके बाद जो दूसरा उसके पास रेमेडी है वो है द प्रोटेक्शन ऑफ वुमन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में वो डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर सकती है। इसके साथ ही साथ अगर वो मेंटेनेंस मांगना चाहती है तो मेंटेनेंस के लिए भी वो एक मेंटेनेंस का केस फाइल कर सकती है सीआरपीसी के सेक्शन 125 में। या अब जो नया कानून आ गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसके सेक्शन 144 में प्रोविज़न है कि वाइफ पति से मेंटेनेंस माँग सकती है। तो ये कुछ ऐसी रेमेडीज़ हैं जो पत्नी के पास हैं अगर उसको हैरेस किया जा रहा है, उसको टॉर्चर किया जा रहा है, डाउरी को लेकर उसको प्रताड़ित किया जा रहा है, या उसको मेंटेनेंस नहीं दिया जा रहा है। तो ये कुछ ऐसे प्रोविज़न्स हैं जिसमें पत्नी पति से या पति के घर वालों से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, या उनके खिलाफ कंप्लेंट कर सकती है, एफआईआर रजिस्टर करवा सकती है। ये तब हो सकता है जब केस जेन्युइन हो, पत्नी को प्रताड़ित किया जा रहा है तब। लेकिन जैसा कि हम देखते हैं कि ज़्यादातर केसेस में जो पत्नी है वो इन सभी लॉज का मिसयूज़ करती है। पत्नी के साथ हैरेसमेंट नहीं हुआ है, पत्नी को पति ने प्रॉपर तरीके से मेंटेन भी किया हुआ है, लेकिन अगर इसके बावजूद पत्नी के मन में गलत भावना है, अगर वो पति को परेशान करना चाहती है या पति के घर वालों को परेशान करना चाहती है छोटी सी डिस्प्यूट के ऊपर, तो यहाँ पर वो इन सभी प्रोविज़न्स को यूज़ करके उनके खिलाफ कंप्लेंट करती है और उनको टॉर्चर करती है, हैरेस करती है। पत्नी यहाँ पर हैरेस नहीं होती, यहाँ पर पति और पति के घर वाले हैरेस होते हैं। तो फिर यहाँ पर प्रश्न उठता है कि क्या कोई ऐसा सॉल्यूशन है कि पत्नी को रोक दिया जाए एफआईआर को दर्ज करवाने से, या किसी दूसरे केस को दर्ज करवाने से रोक दिया जाए? क्या कोई ऐसा सॉल्यूशन है? इसका जवाब मैं आपको कुछ इस तरह से देता हूँ। अगर सपोज़ करो कि आपको कोई बीमारी नहीं है और आप डॉक्टर के पास पहुंच जाओ, तो क्या डॉक्टर आपका इलाज करेगा? आंसर है नहीं। डॉक्टर कहेगा कि भाई बीमारी का इलाज होता है, बीमारी अभी हुई नहीं है, जब होगी तब उसका इलाज होगा। इसी तरह से जो हमारा क्रिमिनल सिस्टम है वो बेसिकली तब मोशन में आता है जब एफआईआर रजिस्टर हो जाता है। अगर आपके खिलाफ कोई कंप्लेंट हुई ही नहीं है, एफआईआर दर्ज हुआ ही नहीं है, तो आप डिफेंस क्यों लोगे? डिफेंस तो तब लेंगे ना जब एफआईआर दर्ज हो जाएगी, कंप्लेंट दर्ज हो जाएगी, हमारे खिलाफ केस शुरू हो जाएगा, तब हम पिक्चर में आएंगे और तब हम जो है डिफेंस लेना शुरू करेंगे अपना। उससे पहले जो है एक्यूज्ड कुछ नहीं कर सकता। एक्यूज्ड को जो है परेशान भी नहीं होना चाहिए, मेरी तरफ से जो सलाह है। ये मैं आपको उस सिचुएशन की बात बता रहा हूँ जब आपको लग रहा है कि आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो सकता है। लेकिन इसके अलावा भी आप कुछ चीज़ें कर सकते हैं जो प्रैक्टिकली जो है ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होता है, बट फिर भी आप अपने फेवर के लिए कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी वाइफ आपके खिलाफ कंप्लेंट करने वाली है, एफआईआर दर्ज करवाने वाली है झूठा, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप पहले ही उस एरिया के थाने के एसएचओ को एक रिटर्न इंटीमेशन दे सकते हैं कि भाई मेरी वाइफ मुझको परेशान कर रही है, मुझको प्रताड़ित करना चाहती है, मुझको हैरेस करना चाहती है, मेरे खिलाफ झूठे केसेस फाइल करना चाहती है। सो बेसिकली मैं ये इंटीमेट कर रहा हूँ कि मेरी वाइफ जो है ऐसा कर सकती है क्योंकि उसने हमको काफ़ी परेशान किया हुआ है।
एक ऐसा ही लेटर आप उस एरिया के एसएसपी को भी दे सकते हैं। ये बेसिकली आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर सपोज़ करो कि आपको ये भी आशंका है कि जो एफआईआर है वो 498 ए के अलावा किसी दूसरे हीनियस ऑफेंस में भी रजिस्टर किया जा सकता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर आपको लगता है कि 376 भी लग सकता है आईपीसी का, तो यहाँ पर जो है आप एंटीसिपेटरी बेल के लिए जा सकते हैं। अगर आपको डाउट है, ऐसे सर्कमस्टेंसेस हैं जिसको आप कोर्ट को दिखा सकते हैं कि भाई इन सर्कमस्टेंसेस में वो एफआईआर रजिस्टर कर सकती है, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल फाइल कर सकते हैं। एफआईआर रजिस्टर नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं जो ये शो कर रहे हैं कि आपके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर हो सकता है। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है जो ये कहती है कि आप एफआईआर के दर्ज होने से पहले भी एंटीसिपेटरी बेल के लिए जा सकते हैं। सो बेसिकली ये 2 चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं एफआईआर दर्ज होने से पहले। लेकिन इसके बावजूद भी आप पत्नी को एफआईआर दर्ज करने से रोक नहीं सकते, क्योंकि एफआईआर को दर्ज करवाना उसका फंडामेंटल राइट है, उसका लीगल राइट है, वो ये चीज़ कर सकती है। आप उसको एफआईआर को दर्ज करने से रोक नहीं सकते हैं, सिर्फ अपने डिफेंस में कुछ ये चीज़ें कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो उसको शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।